भैया, आप मेरी बहन के साथ सुहागरात मनाओगे क्या? मेरी बहन ना बहुत मोटा है। मेरी बहन के साथ आप शादी करोगे क्या? मैडम आप ये कैसी बातें कर रही है? मैं इनसे कैसे शादी कर सकता हूँ? इतना क्या सोच रहे हो? अगर आपकी हाँ है तो मैं अभी 5 मिनट में जाकर अपनी बहन की और आपकी शादी मंदिर में करवा सकती हूँ। लेकिन मैम साहब, आप अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों करवा रही हो? वो क्या है ना भैया, मेरी बहन की पहले एक बार शादी हो चुकी है। इसके हस्बैंड की ना रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और उसी वजह से मेरी बहन भी अपाहिज हो गई है। और आपको पता है, इसका हस्बैंड ना बहुत रिच था, बहुत अच्छा था। जाते जाते अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी बहन के नाम कर गया। तो अब इसकी प्रॉपर्टी मेरे नाम तो हो नहीं सकती। तो मैं चाहती हूँ आप एक काम करो, मेरी बहन से शादी कर लो और उसके बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना। अच्छा, तो तुम अपने फायदे के लिए अपनी बहन की शादी मुझसे करवा रही हो ना? अरे तो इसमें आपका भी तो फायदा है। करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसमें से 1 करोड़ मैं आपको दे दूंगी। क्या 1 करोड़? ठीक है, मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर चलो। हाँ जी, तो इन दोनों ने शादी मंदिर में जाकर की है? जी मैम, मैं अभी आपको फोटोज दिखाती हूँ। सॉरी मैम, हम आपके ऑफिस नहीं आ पाए। वो क्या है ना, मेरी बहन को चलने में बहुत प्रॉब्लम होती है और वो ज्यादा चल नहीं पाती। हाँ, अरे कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। मैं एक काम करती हूँ, कल ऑफिस जाके सबसे पहले इन दोनों के मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देती हूँ। और हाँ, एक बात और, आपकी बहन का मैरिज सर्टिफिकेट आने के बाद आपकी बहन के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली इनके नाम से इनके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगी। यानी कि इनकी सारी प्रॉपर्टी इनके हस्बैंड के नाम पर हो जाएगी। ऐसा करने से आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं नहीं मैम, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि इतने सालों बाद मेरी बहन ट्रॉमा से बाहर निकल पाएगी और अपनी जिंदगी हैप्पीली जिएगी। अच्छा तो ठीक है, मुझे ना आपकी बहन और जीजा के इन पेपर्स पर सिग्नेचर चाहिए होंगे। ठीक है मैम, अब मैं चलती हूँ। अब जैसे ही आपका सर्टिफिकेट आएगा मैं आपको कॉल कर सकती हूँ। थैंक यू। ये हुई ना बात, अब ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है। और हाँ, अब फटाफट से ना ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देना। किस प्रॉपर्टी की बात कर रही हो तुम? अबे ओ भिखारी कमीने, तेरे को ना मैं सड़क से इस घर में इसी काम के लिए लाई थी, वरना ना तेरी इतनी औकात भी नहीं है कि तू हमारे घर की दहलीज पे भी आ सके। चुपचाप ना ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे, वरना ना मैं पुलिस को अभी बुला लूंगी। तुम पुलिस को बुलाओगी और क्या कहोगी उनको कि तुमने अपनी बहन की शादी एक भिखारी लड़के से करवा दी ताकि तुम्हारी बहन की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो सके? अगर मैंने पुलिस को बुलाया ना तो तुम सीधा जेल जाओगी। इसलिए मेरा दिमाग मत खराब करो, चुपचाप निकलो यहाँ से। ऐसा है ना, मुझसे ना ज्यादा चालाकी करने की जरूरत नहीं है। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, और तुझ जैसे भिखारी को ना उसकी औकात याद दिलाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। सही कहा तुमने, पहले मेरी कोई औकात नहीं थी, लेकिन अब है। अब मैं करोड़पति हूँ और इस घर का मालिक हूँ, इसलिए मेरे घर से अभी के अभी निकलो। देखो, तुम घबराओ मत मुझसे, मैं कोई लालची इंसान नहीं हूँ और ना मुझे तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी चाहिए। और ये तो तुम्हारी बहन बहुत गलत थी और तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रही थी, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। और बाकी मैं वकील से जाकर सारी बात कर लूंगा, ये सारी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम करवा दूँ। मैं तुम्हारा अपने पास कुछ भी नहीं रखूंगा और तुम्हारा इलाज मैं बहुत ही अच्छे डॉक्टर से करवाऊंगा। और जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगी, मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। बाकी मैं ये भी जानता हूँ कि हम दोनों की शादी जबरदस्ती की शादी है, तो तुम इसे नहीं मानोगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं चलता हूँ।
में बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी बहन के चंगुल से निकालने में मेरी मदद की। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। और ये शादी हो चुकी है। तुम बहुत अच्छे हो और तुम मेरे पति बनकर मेरे साथ रहोगे तो मुझे बहुत खुशी हो। ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चाहती हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। शुक्रिया।